नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप ये थंबनेल देखकर आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी भारतीय सेना से उतना ही प्यार है जितना कि मुझे। एक समय मैं भी सेना में जाने का सपना देखती थी, लेकिन अगर आप भी ऐसा ही सपना देखते थे और वो पूरा नहीं हो सका तो शायद इससे आप पूरा कर सके। अगर आप भी जाबाज पत्रकारिता पसंद करते हैं और आपको वॉर रिपोर्टिंग करना पसंद है तो आपके लिए एक खास कोर्स है जो सेना से जुड़ने का सपना रखने वाले पत्रकारों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। अगर आप युद्ध, सैन्य अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए डिफेंस करस्पॉन्डेंट कोर्स यानी DCC बहुत काम का साबित हो सकता है। क्या है ये डिफेंस कोर्स, इसे करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इसे कंडक्ट कौन करता है, सभी विषयों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि हाल ही में साल 2025 के लिए DCC यानी डिफेंस करस्पॉन्डेंट कोर्स के लिए छत्तीसगढ़ के 2 युवा पत्रकारों को लिया गया है। इनका नाम है लोकेश शर्मा बस्तर से और नेहा केसरवानी रायपुर से। इस कोर्स को ये दोनों करेंगे। ये दोनों भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े पत्रकार हैं। अब जान लेते हैं डिफेंस करस्पॉन्डेंट कोर्स क्या है, यानी रक्षा संवाददाता कोर्स क्या है। ये एक स्पेशल एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसे डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन DPR मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आयोजित करता है, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस कोर्स का, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है और इसका मकसद होता है करियर ओरिएंटेड और उत्साही पत्रकारों को रक्षा रिपोर्टिंग की बारीकियों को सिखाना, ताकि वो युद्ध के समय सटीक रिपोर्टिंग कर सके, हर रणनीति और हथियार और सैन्य ऑपरेशन को सही तरीके से समझा सके। ये कोर्स मीडिया और सेना के बीच बेहतर समझ पैदा करने के लिए होता है। पत्रकारों को डिफेंस रिपोर्टिंग के लिए तैयार करने का इसका एक मकसद होता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। क्या होती है एलिजिबिलिटी और इसे कौन कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें एज लिमिट होती है। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 35 वर्ष, ये कट ऑफ डेट के अनुसार होता है। 35 वर्ष के अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी, अगर हम शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपने पत्रकारिता यानी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म या फिर पब्लिक रिलेशन में से भी डिग्री या डिप्लोमा किया है तो अतिरिक्त वेटेज आपको मिलता है। यानी यहाँ पर एक बात देखिए कि जर्नलिज्म करने के लिए जर्नलिज्म की डिग्री मैंडेटरी नहीं है, वो आपको एक अलग से बेनिफिट है। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन अगर जर्नलिज्म की पढ़ाई की होगी तो आपको अधिक वरीयता मिलेगी। अब तीसरा पॉइंट एलिजिबिलिटी का है, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी कि किसी भी प्रतिष्ठित मीडिया हाउस में, चाहे वो अखबार हो, न्यूज़ एजेंसी हो, टीवी चैनल हो, इसमें कम से कम 3 साल का संपादकीय या फिर रिपोर्टिंग का अनुभव आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो विशेष पॉइंट इसमें मिलेगा वो ये है कि अगर आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री है या फिर आपने डिफेंस इश्यूज पर लिखा है, विशेष रिपोर्ट्स बनाई हैं, आर्टिकल लिखे हैं, तो आपको एडिशनल वेटेज मिलता है। महिला पत्रकारों को भी इस कोर्स को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें वरीयता दी जाती है। अब जान लेते हैं कि कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। DCC 3 मुख्य मॉड्यूल पर काम करता है। पहला है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखाए जाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे होती है उसके लिए अगर आप उदाहरण देखें तो सारे जर्नलिस्ट को नेवल शिप पर लेकर जाया जाएगा और सबमरीन का दौरा करवाया जाएगा। डॉकयार्ड, एयर स्टेशन, कोस्टल गार्ड, इन सब की भी विजिट कराई जाएगी। इसके अलावा फ्रंट लाइन वॉरशिप पर प्लेसेस हैं, वहाँ सब जगह इन पत्रकारों को लेकर जाया जाता है। ऑपरेशंस, जनरल स्टाफ, युद्ध शैली और रणनीति पर फील्ड रिपोर्टिंग किस तरीके से करना है उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। और फिलहाल जो ट्रेनिंग 2025 के लिए है वो नेवी मॉड्यूल से स्टार्ट हुई है। इसकी शुरुआत कोची नेवल बेस से हुई है। अब आपके मन में आएगा कि हमें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इसके लिए डिफेंस करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए अगर आपके मन में इच्छा है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के DPR की ओर से आमंत्रित किया जाएगा। इसमें पहले आपका जो भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके नाम की रिकमेंडेशन इनके पास भेजेगा। उसके बाद DPR आपको आमंत्रित करेगा। आवेदन जो होता है वो आमतौर पर
हर साल मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है। इच्छुक पत्रकारों के नाम उनके मीडिया संस्थान एडिटर की सिफारिश के साथ DPR को भेज दिए जाते हैं और चयन होने के बाद उम्मीदवारों का इंटरेक्शन और स्क्रीनिंग शुरू होती है। मिड अप्रैल तक मीडिया संस्थान DPR को इन संभावित पत्रकारों के नाम फॉरवर्ड कर देते हैं और तभी आवेदन फॉर्म भी भेजा जाता है। तो ये था आपका DCC रक्षा संवाददाता कोर्स। अगर आपको भी ये कोर्स करना है तो आप अगले साल का इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि साल 2025 का तो सेशन निकल गया है। आप हर साल मार्च अप्रैल में इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर नज़र रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।